गांधी जी के बारे में काबिले एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजरोहा के एक होटल से गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे युगल तिवारी जुड़ चुके हैं। युगल, कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, तफसीलात बताएं। धर्म संसद के आयोजन होने थे और इस आयोजन के दौरान पूरे देश भर के जो संत का समागम यहाँ पर हुआ था और इस दौरान जो कालीचरण महाराज है उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस मंच के माध्यम से अपनी फुहरता परोसी थी। और इसके बाद अब जो आयोजन है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा था कि ये शांति का टापू है छत्तीसगढ़, और ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस हरकत में आई और 3 जो है अलग अलग टीमें बनाई गई थी और उन्हें इनके गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया था। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खजुराहो के एक होटल से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है और आज दोपहर उन्हें रायपुर लेकर आएगी। और जिस तरह से अलग अलग धाराओं के तहत टिकरापारा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज है तो उस संबंध में अब पुलिस पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा बात यह है कि धर्म संसद के जो आयोजन में आखिर उसे न्योता किसने दिया था, और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले एक कांग्रेस ने इनका जो फोटो जारी किया है, जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें भी भाजपा से एक कनेक्शन वो देख रही है। तो अब पड़ताल करेगी पुलिस की आखिर उन्हें न्योता किसने दिया था और इस तरह से उनकी पहले जो सांसद जिन्हें धर्म संसद के लिए बुलाया गया था तो उनकी पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी हो गई है। देखना यह है कि अब पुलिस किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है और इसके बाद ये बात तो तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ में शांति के फिजा को बिगाड़ने वालों पर जो है पुलिस सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेगी। जी वही युगल, ये भी बता दें कि कालीचरण की गिरफ्तारी से कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि और भी कई लोग थे धर्म संसद में जिन्होंने और भी कई तरह के बयान दिए थे। जी बिल्कुल, देखिए ये धर्म संसद था, 6 विषयों पर वहां पर जो है खुला बहस होना था। उसके बाद एक समुद्र मंथन करके जो निष्कर्ष निकलता उसके समाज में उसे स्थापित करने की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन किसी भी संत ने उन 6 विषयों को, उन टॉपिक को छुआ ही नहीं, बल्कि वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। ऐसे लग रहा था कुछ समय के लिए कि कहीं ये राजनीति मंच तो नहीं है, और उनके पीछे की जो मंशा है समाज को गति देने की वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में कालीचरण महाराज को जब माइक मिला तो उन्होंने सीधा सीधा नाथूराम गोडसे की जो कृत्यों की वकालत कर दी। अब उसके बाद इस जो धर्म संसद पर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि आयोजकों से भी कांग्रेस पार्टी भी पूछताछ कर रही है आखिर उसे न्योता किसने दिया। पुलिस का भी ये जांच का दायरा रहेगा कि आखिर उसको बुलाया किसने, किसके इशारे पर उसने इस तरह से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उसे अभद्र टिप्पणी की। तमाम जांच का विषय है। लेकिन देखिए, किसी भी संत की अगर गिरफ्तारी होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। तो खास करके हिंदू बाहुल्य अगर क्षेत्र छत्तीसगढ़ है तो ऐसे में पुलिस को तमाम एहतियात बरतने होंगे और पुलिस इस पे मुस्तैद है, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है। अगर इस तरह से टिप्पणी को किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता, और खास करके अगर संत हैं तो संत के मुख से इस तरह की बातें किसी जो है सम्मानजनक व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये बात तय है कि उनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ
जो अपनी धाराएं के तहत जिन्हें गिरफ्तार उनके किया गया है, उन्हें कोर्ट में साबित करने की भी एक बड़ी चुनौती है। देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जो डायरी है उसे किस हद तक मजबूत बनाती है। कहीं किसी तरह का जो लाभ तो उन्हें नहीं मिलती है। अब सारा दारोमदार है पुलिस पर है, और जो है पुलिस किस तरह से कोर्ट में इस मामले को पेश करती है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, युगल तिवारी, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।